सत्संग था, उसमें गुरुजी के पास गए और वहाँ गुरुजी ने भोग की सेवा भी बख्शी। और उसमें वो जिन अंकल ने मुझे बुलाया था, उन्होंने कहा, बाद में मुझे आके बताया कि आंटी, मैंने सोचा था कि आज जल प्रसाद और भोग की सेवा आपसे करवाएंगे, पर मैं कह नहीं पाया सेवादारों से। और कहते, जब मैंने देखा जल प्रसाद भी गुरुजी को आपने दिया, भोग लगाया, और उसके बाद चाय प्रसाद का भोग भी आपने लगाया, तो कह रहा है कि मुझे समझ में आ गई। ही सेड, मुझे बिल्कुल समझ आ गई कि गुरुजी ही देते हैं सेवा, हम कोई नहीं होते सेवा देने वाले। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ही देते हैं जो भी सेवा देते हैं, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद वहां से हम बड़े मंदिर गए कि बाहर से ही मत्था टेक के आ जाएंगे, और गुरुजी साहब का इतना शुक्राना कि गुरुजी ने कल मंदिर के अंदर के दर्शन कराए, हमने गुरुजी के दर्शन किए, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद घर आके फिर शाम का सत्संग, तो सारा दिन गुरुजी के साथ था हमारा। तो इतना शुक्राना कि बस जितना भी शुक्राना करें हम, उतना ही कम है। सॉरी। फिर एक कल अंकल आए हमारे यहाँ सत्संग में, और कल वो शेयर कर रहे थे कि उनका स्पेशल चाइल्ड है, और ही 6 फीट बच्चे की। तो वो बता रहे थे कि मैं बहुत परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था, और किसी ने गुरुजी के बारे में बताया, मैं वहां गया, और वहां जाके भी मेरा रोना निकल गया। और वहां मैंने, कहते हैं कि बच्चे की सेहत के लिए राजमा छोड़ा हुआ था, तो वहां गए तो लंगर में राजमा था। मैंने कहा, मैं राजमा नहीं खाता, मैंने छोड़ा हुआ है। तो वहां अंकल ने कहा कि वैसे तो ये गुरुजी का प्रसाद है, आप खा लीजिए, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम आपको दूसरी थाली ला देंगे। तो कहते हैं उन दिनों 2 जने खाते थे एक थाली में। तो कहते इस तरह मुझे उस दिन राजमा प्रसाद मिला, और फिर उसके बाद वो हमारे घर आए सत्संग में, और यहाँ भी कहते हैं कि मुझे राजमा प्रसाद मिला। तो इस तरह गुरुजी की इंडिकेशन थी कि नहीं, आप राजमा प्रसाद खा सकते हो। और बड़े मंदिर में भी उनको रोना निकल गया था अपने बेटे के बारे में, गुरुजी से बात करते हुए। और यहाँ भी जब आए तो यहाँ भी उनका रोना निकल गया। और उसी टाइम ऊपर से फूल, उस दिन ऊपर की तरफ भी फूलों की सजावट थी, तो बिल्कुल फूल उनके पास आके गिरा, और उन्होंने उसे स्वीकार किया, और गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के उसे अपने पास रखा। कहते जब मंदिर में मेरा रोना निकला, तो वहां तूर आंटी मिली, और तूर आंटी ने मुझे समझाया कि आप रो क्यों रहे हो, कि मेरी बच्ची भी स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे बच्चे हमारे पास हैं। तो आप देखते हैं कितने बच्चे ऐसे सड़कों पे होते हैं, इन बच्चों को सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारा प्यार है, जो कि हम सब इनको पूरा परिवार देते हैं। तो इसे आप, और सबसे बड़ी बात कि गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया है, और गुरुजी से जुड़ना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो हमें तो शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का कि आपने हमें स्पेशल चाइल्ड दिया, तो आपने हमें अपनी शरण में भी रखा, और इन बच्चों को हमसे और आपसे पूरा पूरा प्यार मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरु महाराज हम सबको अपनी शरण में रखते हैं, हम सब उनकी शरण में हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। और गुरुजी ने हमें सबको ही कुछ ड्यूटीज बख्शी हुई हैं,
और उन्हीं को हमें ठीक से निभाना है। और उन ड्यूटीज के अंदर ये जो सत्संग हम लोग घर में हम लोग नहीं करते, ये भी गुरुजी ही करवाते हैं, गुरुजी ही करते हैं इनफैक्ट। तो उसमें भी हमारी ड्यूटी है, जो ड्यूटी अगर हम उस ड्यूटी से थोड़ा भी भटकते हैं तो गुरुजी महाराज हमें इंडिकेशंस देके और समझाते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो जैसे हमारे घर में भी सुबह और शाम गुरुजी ने सत्संग बख्शा हुआ है, तो उसमें शाम के समय हमेशा सत्संग में हम लोग घर पे ही होते हैं। लेकिन कभी जैसे अगर किसी सत्संग में सेवा मिलती थी तो मैं घर के सत्संग को, कि घर में बेटी भी है, हस्बैंड भी है, तो ये लोग मिलके सत्संग में बैठते थे और मैं ड्यूटी दूसरी जगह निभाने चली जाती थी। तो उसमें भी गुरुजी ने मुझे 3 बार इंडिकेशंस दी। पहली बार मैं जब नहीं थी सत्संग में तो घर में एक संगत आई और इन लोगों ने कहा कि आइए बैठिए। शी सेड कि नहीं, जब आंटी होंगी मैं तब आऊंगी। उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका एंड शी लेफ्ट, और वो संगत गुड़गांव से आई थी। उसके कुछ समय के पश्चात 2 संगत आई, उन्होंने भी ऐसे ही मत्था टेका, और उस दिन मेरी सिस्टर की बेटी भी आई हुई थी और उसने उनको कहा आप बैठिए, जल प्रसाद पीजिए, मैं चाय प्रसाद लेके आती हूँ। उस समय सत्संग खत्म हो चुका था जब वो दोनों आए। तो शी सेड कि आप बैठिए, बट दे सेड कि नहीं, हम बाद में आएंगे, जब आंटी घर में होंगी हम तब आएंगे। और वो बाहर चली गई। और जब मेरी सिस्टर की बेटी दरवाजा बंद करने लगी तो उसे उनके हंसने की आवाज आई एंड दे सेड कि अरे यहाँ तो किसी ने पानी भी नहीं पूछा। एंड शी टोल्ड मी कि नहीं मासी, मैंने उनको पानी भी पूछा था और ये भी कहा था कि आप लोग बैठिए और मैं चाय प्रसाद भी लेके आती हूँ, तब तक आप जल प्रसाद पीजिए। एंड इसको भी गुरुजी की ही इंडिकेशन थी इसमें भी कि मुझे घर पे रहना है। उसके बाद एक आंटी को सपने में गुरुजी ने दिखाया। उन्होंने मुझे बताया फोन करके कि आंटी मुझे बहुत कम सपने आते हैं, लेकिन मुझे सपना आया कि मैं, मेरी सिस्टर, उसके हस्बैंड, हम तीनों आपके घर सत्संग के लिए निकले हैं और हम मसूदपुर तक पहुंच गए और वहां से खड़े होके सोच रहे हैं कि हम वसंत कुंज आंटी के घर कैसे पहुंचे, जबकि वहां से हमारे घर पैदल भी आया जा सकता है। बट सपना था। और कहते हम ये आपस में बात कर रहे थे कैसे जाए कैसे जाए, तो उतने में देखा वहां कुछ संगत और खड़ी थी और वो कहने लगे कि हमने भी आंटी के घर जाना है सत्संग में, तो देखते हैं कि कैसे जाए। उतने में एक बस वाले ने कहा कि 5-5 रुपए में मैं ले चलूंगा, जिसने जाना है आप लोग बस में बैठ जाइए। कहते फिर हम सब बस में बैठे और आपके घर आ गए, पूरा सत्संग अटेंड किया और उसके बाद हम लोग उसी बस में बैठ के वापस चले गए। तो जब आंटी ने ये सत्संग सुनाया, और कहते हैं कि जब जो संगत वहां मिली थी मसूदपुर में, उस संगत ने ये भी कहा कि किरण आंटी के घर जब भी सत्संग में जाओ वहां लंगर जरूर मिलता है। तो इसे मैंने गुरुजी का तीसरी इंडिकेशन, तीसरा आदेश समझा और उसके बाद मैं कभी भी शाम के सत्संग के समय घर से नहीं गई कहीं भी, क्योंकि ये गुरुजी महाराज का आदेश है जिसे हमें हमेशा मानना ही चाहिए। और उनके आदेश के अनुसार कि ये उन्होंने पहले भी इंडिकेशंस दी कि आंटी होंगी तब आएंगे, है ना। और उसके बाद ये क्लियर बताया कि जब वहां जाते हैं तो वहां लंगर भी मिलता है। तो मेरे लिए ये आदेश था कि मुझे हमेशा घर में होना है सत्संग के टाइम, और
स्वयं सबकी सेवा करनी है, स्वयं लंगर बना के सबको खिलाना है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, हम जब भी थोड़ा सा भी भटकने लगते हैं तो वो हमें कैसे समझाते हैं। इतने कृपालु हैं हमारे गुरुजी। और उसके बाद ऐसे ही अपने घर का चोला चेंज करते समय मुझे अचानक नींद सी आ गई और मैंने अपनी मेड से कहा कि भैया के साथ तुम थोड़ा काम करा दो, मैं बस 5 मिनट में अभी उठ के फिर से तुम लोग को ज्वाइन करती हूँ। और जैसे ही नींद आई और उसके बाद जब नींद खुली, तो नींद खुलने से पहले वो मुझे एक आवाज से खुली मेरी नींद, और मैंने ये सुना कि गीता आंटी, गीता ठीक है, किरण नहीं। तो गीता आंटी और किरण आंटी दोनों सिस्टर्स हैं, और वैसे किरण मैं भी हूं, पर क्योंकि उसमें ये लाइन मैंने सुनी कि गीता ठीक है, किरण नहीं, तो मुझे लगा कि ये उनके लिए मैसेज है। तो मैंने उन्हें फोन करके ये बात बताई कि ये मुझे आवाज आई। इससे पहले मुझे आवाज कभी नहीं आई। इससे पहले हमेशा गुरुजी ने सपनों में ही इंडिकेशंस भी दिए, सपने में ही बात भी की। और उस दिन जब आवाज आई तो मैंने आंटीज को बताया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्हीं में से एक आंटी को वो सपना आया था जो बस में आए थे ये लोग। तो दे सेड कि हमें तो वैसे भी सपना आ चुका है आपके घर सत्संग में आने का, तो हम जरूर आएंगे। और फिर वो लोग हमारे घर आए। तो उसमें भी किरण आंटी को गुरुजी के स्वरूप में से, मुंह में से कुछ निकलता हुआ दिखा, जो कि हम सब में से किसी को नहीं दिखा। तो ये गुरुजी जानते हैं वो किस रूप में कैसे किसको ब्लेसिंग्स देते हैं, क्या कष्ट आने वाला होता है जिसे वो सपने में काट देते हैं, या वो सपने में नहीं तो कुछ कह के काट देते हैं, और या अगर वो कष्ट आता भी है तो भी बड़ी स्मूथली वो समय निकल जाता है। तो हम बस, हमारा विश्वास गुरुजी के प्रति 100% हमारी श्रद्धा रहनी चाहिए। तो गुरुजी तो हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं। अब सत्संग करना और सुनना दोनों में ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ये हम सबको पता है। एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दिस वे। गुरुजी हम सबको मौका देते हैं कि जो भी सत्संग हमारे जीवन में बने हैं, गुरुजी ने जितनी भी हमारी कृपा करी है हम सबके ऊपर, वो सत्संग हमको शेयर करने चाहिए। और वो सत्संग शेयर करके हम जब दूसरे संगत उन सत्संग को सुनती है तो उनका भी कल्याण होता है और हमारा स्वयं का भी कल्याण होता है। अब इन्हीं आंटीज में से एक आंटी को ये सपना आया कि मेरी डॉटर इन लॉ अनु, वो बैठी है और उसके आसपास बिल्कुल गोल घेरा बना हुआ है, और उसमें बहुत सारे शेर बैठे हैं। मतलब शेरों के घेरे में वो बैठी है बीच में और कुछ पढ़ रही है, एंड शी इज रिलैक्स्ड। तो वो इतनी रिलैक्स थी, कहती है मुझे उसे देख के लग रहा था सपने में ही कि वो इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती है, जबकि उसके तो आसपास इतने सारे शेर हैं। कहती है तभी उनमें से एक शेर वहां से उठ के मेरे पास आया और एकदम मेरे ऊपर चढ़ गया, और मेरे कंधों पे उसने अपने आगे के पैर रखे। थोड़ी देर वैसे ही खड़ा रहा, फिर उसके बाद वो उतर के चला गया। अब देखिए, ये दो वो मिलाए तो ये वही हो रहा है कि उन आंटी के ऊपर कोई ना कोई कष्ट आना था या आना है, क्योंकि सपने में गुरुजी ने कहा था गीता ठीक है, किरण नहीं। तो ये किरण आंटी ने ही सपना देखा था। और अब ये गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने ब्लेसिंग्स जो दी हैं वो आज के लिए हैं, कल के लिए हैं, महीने बाद, साल बाद, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। और ऐसा
जो भी वो कहते हैं उनका ब्रह्म वाक्य होता है और वो पूरा होता ही है। उन्होंने अपनी तरफ से आंटी को ब्लेसिंग्स दे दी। और जो उन्होंने अनु को देखा था सब शेरों से घिरे हुए, तो जिस दिन उन्होंने बताया था तो उस दिन अनु की कोविड टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट गई हुई थी और नेक्स्ट डे रिजल्ट पॉजिटिव आया, अनु को कोरोना हो गया था। अनु को भी कोरोना हुआ, मेरे हस्बैंड को भी हुआ और दोनों को गुरुजी की कृपा से दोनों ठीक हो गए। और उसके बाद अनु को कुछ एक ऐसा सपना भी आया कि सपने में ही उसने देखा कि कोई लेडी उसके पास आके लेट गई है और लगातार वो उसकी तरफ देख रही है, जैसे वो उसे कह रही है कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो। तो वो इतनी जोर से डर गई कि वो बहुत जोर से चिल्लाई। तो उस दिन वो अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो एकदम उसकी मम्मी उठ के आई कि क्या हुआ अनु, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई हो? तो फिर इसने उनको वो सपना दिखाया। तो इस तरह हम नहीं जानते कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, पर इतना जरूर पता है कि गुरुजी सपने में ही ये सब दिखा के और हम सबके कष्ट काट देते हैं। तो हमें हर समय उनका शुक्राना ही करना है और उनका नाम जपना है। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। तो हमें बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है। हमारी सांस सांस में प्रभु का सिमरन होना चाहिए। गुरुजी का मंत्र जाप जो हम गुरुजी ने हमें दे रखा है वो हमें हर समय हमारी सांसों में चलते रहना चाहिए। तो गुरुजी थैंक यू, आपने जो हमें इतनी बड़ी दात दी है अपना मंत्र जाप देके। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी तरह से मेरा ग्रैंडसन है, वो 8 इयर्स का है और उसको उन्होंने दिखाया कि ट्विंकल आंटी हमारे यहाँ सत्संग में आई हैं और वो कह रही हैं कि अब मैं आप सबके सामने अपना लेटेस्ट सत्संग शेयर करूंगी। और फिर उन्होंने अपना सत्संग सुनाना शुरू कर दिया और वही हुआ, वो आंटी आई भी और उन्होंने अपना सत्संग भी शेयर किया। एक सपना और गुरुजी ने उसे दिखाया, कहता है कि हम काफी सारे बच्चे बस से नीचे उतरे और नीचे गुरुजी खड़े। तो गुरुजी कहते हैं कि लाइन लगाओ, कभी स्कूल नहीं गए, सीधी लाइन लगाओ। तो ये इंडिकेशन थी गुरुजी की कि डिसिप्लिन में रहो। लाइन लगा के जब बस से उतर रहे हो तो एकदम से ऐसे नहीं उतरो, लाइन लगा के उतरो। और क्या कभी स्कूल नहीं गए? और ये स्कूल नहीं गए वाली लाइन से मुझे अपनी देवरानी का भी सपना याद आया, जो कि गुरुजी ने उसे दिखाया था जब कोविड स्टार्ट हुआ था। और उसमें उसने देखा था एक बहुत बड़ा हॉल है, वहां काफी संगत है और उधर से गुरुजी आते हैं और सारी संगत गुरुजी की तरफ भाग के पहुंच जाती है, उनको घेर लेती है। तो गुरुजी बड़ी जोर से सबको डांटते हैं और कहते हैं जाके बैठ जाओ। और जब सब एकदम से जाके बैठ जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं कभी स्कूल नहीं गए क्या? लाइना बना के बैठो। और जब सब लाइनों में बैठ गए तो भी उन्होंने कहा कि डिस्टेंस क्रिएट करके बैठना है। बीच बीच में से उन्होंने एक एक आंटी को उठाया और उनको पीछे भेजा और इस तरह से डिस्टेंस क्रिएट हो गया। और उनमें एक अंकल भी बैठे थे, उनसे कहा कि आप दूसरी साइड जाके, जैसे मैंने यहाँ सब आंटीज को बिठाया है वैसे आप उस साइड में जाके सब अंकल्स को ऐसे ही बिठाओ। तो गुरुजी हमें डिसिप्लिन भी सिखाते हैं और वो कोरोना टाइम का स्टार्टिंग थी तो उसमें उन्होंने वो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए भी कहा। तो थैंक यू गुरुजी, हर पल आप हम सबको संभालते हैं। तो आपका जितना भी शुक्राना हम करें उतना ही कम है। तो
ये सब मेरे रिसेंट के सत्संग थे। और वैसे इस जन्म में मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2004 में स्टार्ट हुई।